अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे हम फिल्म में देखते हैं, जब फिल्म का पोस्टर आता है तो तरह तरह के नाम निकल कर आते हैं। दबंग, दबंग 2, दबंग 3 या और बहुत सारे नाम होते हैं फिल्मों के। और ऐसा नाम रखा जाता है जिस नाम से लोगों पे इम्प्रेशन पड़े और लोग फिल्म को देखने के लिए जाएं। बिल्कुल इसी तरह का हाल हमारी हिंदुस्तान की मीडिया ने यूक्रेन और रशिया की जंग का बना रखा है। जो भी न्यूज़ चैनल इंडिया के हैं उन्होंने ऐसा हाल कर रखा है कि ऐसे ऐसे पोस्टर, ऐसे ऐसे थंबनेल बनाकर लगा दिए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक शेर शायरी की तरह उस पर थंबनेल बना रखे हैं। पुतिन ऐसे और पुतिन वैसे, और मोदी ने ऐसा कर दिया और मोदी ने वैसा कर दिया, और यूक्रेन नहीं और पुतिन रुकेगा नहीं, और तरह तरह की मतलब बात समझ में ये नहीं आ रही कि जंग यूक्रेन और रशिया में हो रही है, लेकिन पागल इंडिया की मीडिया क्यों हो रही है। बजाय इसके कि चैनल पे चुनाव की खबरें दिखाते जो इंडिया के हालात हैं इस टाइम, रशिया यूक्रेन, यूक्रेन रशिया, क्या हुआ, कितने मर गए, कितने बच गए, कितनी बिल्डिंगें तबाह हो गई, मतलब ऐसे जैसे कोई मैच हो रहा हो, भाई कितने विकेट गिर गए, कितने रन हो गए, या कौन खेल रहा है। अब बिल्कुल इसी तरह का हाल मीडिया यूक्रेन और रशिया की जंग का बना दिया है कि कितने लोग मर गए, कितने टैंक तबाह हो गए, रशिया ने वहां बम मारा, यूक्रेन ने यूं कर दिया है और उसने वैसा कर दिया है। यानी ये इंप्रेशन, ये थंबनेल या ये पोस्टर लगाने का मकसद सिर्फ एक है कि हमारा चैनल सबसे ज्यादा चले, लोग हमारे चैनल को सबसे ज्यादा देखें, हमारी जो है रेटिंग ज्यादा बढ़े और हमको पैसा सबसे ज्यादा मिले। ये हाल कर रखा है हमारी मीडिया ने। एक तरफ चुनाव हो रहे हैं, एक जगह वोटिंग होने वाली, उसकी कोई खबर नहीं, क्या वोटिंग हो रही नहीं हो रही। लोड फिर के पूरा चैनल पूरा दिन सिर्फ एक कवरेज, महायुद्ध, वर्ल्ड वार 3, विश्व युद्ध 2, विश्व युद्ध 3, जैसे फिल्मों के नाम होते हैं दबंग 2, दबंग 1, दबंग 3। इस तरह इन्होंने इस यूक्रेन और रशियन वार का नाम रख दिया है, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 3, विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2 और विश्व युद्ध 3, महायुद्ध, वार, ये वो। जो खबर वहां हो भी नहीं रही है, जो काम वहां हो भी नहीं रहा है, वो चीज भी ये लोग इसमें मसाला लगा कर ऐसी खबर बना दे रहे हैं। परसों की बात, उससे पहले दिन के वीडियो, 8 दिन पहले की वीडियो, यानी सारी वीडियो लोड फिर के चलाए जा रहे हैं। जिस बिल्डिंग पर बम आज से 8 दिन पहले फटा था, उस बिल्डिंग को बार बार आज भी दिखा रहे हैं। जो फौज, रशियन की फौज यूक्रेन में 1 महीना पहले गई थी, उसको आज भी दिखाते जा रहे हैं। और सामने ये लिख देते हैं लाइव, युद्ध की जगह से लाइव, यानी जैसे कि कैमरा लेके उनका कैमरामैन बिल्कुल बम फेंकने वाले के पास में खड़ा हो कि भाई तू बम फेंक रहा है, मैं तेरी शूटिंग कर रहा हूं, भाई जल्दी बम फेंक, क्यों मुझे जी न्यूज पे दिखाना है, वहां मुझे आज तक पे दिखाना है। जैसे एक इनका पत्रकार मीडिया वाला रशियन में खड़ा हो और एक पत्रकार इनका मीडिया वाला उस बिल्डिंग पे खड़ा हो जहां रशियन के फौजी बम फेंकने वाले होते हैं, और वहां वो शूटिंग कर रहा है और वहां वो शूटिंग कर रहा है, जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो कि ये हीरो है, उधर गद्दार खड़े हैं विलन और वो उस पे मार रहे हैं, और वो उधर से दोनों की लाइव, महायुद्ध से लाइव, यानी बिल्कुल जैसे कैमरामैन वहीं पे खड़े हुए हो और पूरा लाइव दे रहे हो। यहाँ तक भी आया है कि जो ये सीन या जो वीडियो ये खबरों में दिखा रहे हैं वो कभी फिल्मों में आए थे, यानी जो चीज़ फिल्मों में पहले आ चुकी है, बम का फटना, धुएं का गुब्बार, वो चीज़ ये आज खबरों में दिखा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक, हमको सबसे ज़्यादा नंबर मिले और हमारा चैनल सबसे ज़्यादा जो ऊपर जाए और लोग हमारे चैनल को ज़्यादा देखें ताकि हमको पैसा सबसे ज़्यादा मिले। ये आप इन पोस्टरों को देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ ये इन्होंने लिखा हुआ है। दुआ करें कि अल्लाह दुनिया में अमनो अमान कायम करे, ये जो जंग हो रही है ये रुक जाए, क्योंकि इसमें फौजी कम मरते हैं बल्कि आवाम, औरत और बच्चे ज़्यादा मरते हैं। और अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जंग हो लेकिन उसमें बच्चे और औरतों का कत्ल ना हो। अगर जंग आपस में हो रही है तो जिससे दुश्मनी है उससे उसको लड़ना चाहिए ना।
अगर पुतिन की दुश्मन जो वहां का राष्ट्रपति जेलेंस्की क्या नाम है, तो उनको आपस में लड़ना चाहिए, फौज को फौज से लड़ना चाहिए। बल्कि उसके बरखिलाफ क्या हो रहा है कि वहां की फौज वहां की बिल्डिंगों पे बम मार रही है और वहां की फौज वहां के बिल्डिंगों पे बम मार रही है, जिससे बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, जिससे स्कूल कॉलेज ठप हो रहे हैं, रेलवे लाइन खराब हो रही है। यानी कुल मिला के पूरे मुल्क का इधर भी और इधर भी सत्यानाश हो रहा है, जिसमें आवाम, औरतें, बच्चे और आवाम, मासूम आवाम जिसका कोई गुनाह नहीं है वो उसमें मर रही है। और औरतों और बच्चों का मारना तो सख्त गुनाह है, बल्कि जुल्म अजीम है। दुश्मनी किसी की, भुगत कोई और रहा है। दुश्मनी दोनों नेताओं में है, फौज के अंदर हो सकती है, लेकिन भुगतती है उसको आवाम। तो मेरी दरखास्त, रिक्वेस्ट है कि आप उसकी भी खबर रखें, वहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है, बल्कि सच्ची खबर रखें, झूठी नहीं। इन झूठे मीडिया और इन दागी मीडियाओं के चक्कर में ना आए, बल्कि अपने घर बार, अपनी हर चीज़ को देखें, काम काज तो देखें। मैंने यहाँ तक सुना है, देखा है कि लोग सुबह से लेकर शाम तक टीवी और मोबाइल, यूट्यूब पर लाइव रहते हैं, खबरें देखते रहते हैं कि कब क्या हो गया है। पता ये चला कि खबर चलाने वाला बेवकूफ़ कम है, उसको देखने वाले ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। यानी वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं और जो बन रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। तो हम 24 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा मोबाइल में यूं ही यूक्रेन में इतने मरे, यूक्रेन के फौजी मर रहे हैं, रशियन के फौजी मर रहे हैं, जंग उन दोनों में हो रही है। मसला हमारा भी है कि आवाम भी मर रही है, लेकिन हमको उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें बचाव की ज़रूरत है कि वो हाल जो वहाँ हो रहा है वो हाल यहाँ ना हो जाए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह दुनिया में अमन और अमान कायम करे। पैगाम अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें।